Hello students, my name is Jayar Gupta and this video lecture is for class 8th student. I am teacher in Army Public School. Here is my pic, so let's start. This is your lecture 5. Till lecture 4 we have discussed about the basic terminology of MS Excel and now we will study more about the MS Excel, how you can use an MS Excel in very efficient manner. Okay, let's start. So here what we have written here, तो हमने यहाँ तक आपका कवर कर दिया था अंडरस्टैंडिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था बेटा. नाउ अब हमें बात करनी है चेंज द फील्ड साइज के बारे में. अभी क्या होता है, ईच फाइल हैज द साइज दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन इट. There are different ways of expressing the field size depending on the work type. Means ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हर एक फील्ड का साइज डिक्लेयर कर सकते हैं. मतलब कि उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ डाटा ही स्टोर किया जा सकता है, कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ डाटा ही स्टोर किया जा सकता है. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फील्ड साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फील्ड. तो फील्ड के टाइप पे डिपेंड करता है कि आप उसका जो साइज है उसको आप कितना साइज रखना चाहते हैं. उसका मतलब साइज इन द सेंस कि आप मान लो कि एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप कितना स्टोर करना चाहते हैं. फॉर योर नेम, सपोज दैट यू हैव क्रिएटेड अ नेम, you have created a field with, it's called record, and these called your fields. Okay, that columns. Okay, so there is a column named name, name. What name? So अब यहाँ पे आप नेम स्टोर करना चाहते हैं. फॉर नेम यू हैव गिवन 30 characters. Suppose that you have given it 30 characters. You think 30 characters is sufficient for us. But if there is a person from south who belongs somewhere else where the name is very long, so this is the field where you can bound a person that you can use only 3 to 4 words, or as per your requirement. Okay, you can change the size. So let me start. So first of all, text की field size क्या होती है बेटा, 255. You can specify any character of number from 0 to 55. ठीक, ये क्या हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया. 0 to 255 के बीच में किसी भी एक को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं. उसके बाद आपका क्या है, नंबर. नंबर में क्या होता है, लॉन्ग इंटीजर. इसमें क्या होता है, बाइट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल. ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इसमें आती है बेटा, नंबर्स में आ जाती हैं. फिर ऑटो नंबर क्या होता है, दिस सेम एज नंबर एक्सेप्ट दैट देयर इज ओनली 2 चॉइसेस, लॉन्ग इंटीजर और रिपब्लिकेशन आईडी. ये दो ही चीज़ें उसमें हो सकती हैं. नाउ तो ये क्या आपका टेक्स्ट है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, एंड इसके बाद ये नंबर है, यहाँ पे हमने नंबर को सिलेक्ट किया है, एंड एट लास्ट इट इज ऑटो नंबर. नाउ सेटिंग द फील्ड साइज प्रॉपर्टीज. देखो बच्चा, the default size for a field with a data type text is 255 as we have learned earlier. Okay, same 255. You can change the size in the range of 0 to 55 characters. How? First of all, you have to click on the field whose size you want to change. हमने क्या किया, उस फील्ड में हमने क्लिक किया. Then click on general tab in the field properties area. हमें कहाँ जाना है भैया, field properties area में जाना है. field properties area होती है ना, मैंने बताया था ये वाला, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या होता है, एक एरिया होता है, इसको पेन कहते हैं, PANE. और पेन में क्या होता है, इस पेन में हम पूरा अपना इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, अपने फील्ड की इंफॉर्मेशन या फील्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिट्रीव या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ओके, सही हो गया. क्लिक ऑन जनरल टैब, यहाँ पे क्या करना है, जनरल टैब में क्लिक करना है. देन इंटर द न्यू फील्ड साइज इन द बॉक्स, इन द फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स. हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको नई साइज को डिक्लेयर कर देना है. 255 होती है, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं. तो जो आप रीसाइज करेंगे उसको क्या होना चाहिए, उसको न्यूमेरिकल ही फील्ड होना चाहिए. ऑल द अदर डाटा साइज इज प्री डिफाइंड. इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन रिसाइज टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा को ही आप रिसाइज कर सकते हैं. बाकी क्या होती है, पहले से ही डिफाइंड होती है साइज, को आप चेंज नहीं कर सकते. चलिए, फॉर द नंबर डाटा, ठीक है, फॉर द, हम बात करते हैं किसके बारे में, नंबर्स वाले डाटा के बारे में. फॉर द नंबर डाटा टाइप, अभी क्या होता है, क्लिक ऑन द फील्ड साइज यू वांट टू चेंज द साइज. ऑब्वियसली इसमें क्लिक किया, फिर आप जनरल में क्लिक करेंगे. देन कहाँ क्लिक करेंगे, जनरल टैब में क्लिक करेंगे यहाँ पर. उसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे फील्ड साइज रो में. फील्ड साइज रो में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको रो दिखेगी, ये देखो फील्ड साइज यहाँ पे लिखा हुआ है.
अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर ऑन द रो, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन मेनू, अलाउ टू चूज योर फील्ड साइज दैट यू वांट। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली बाइट, बिट, हाँ जो भी हो आपका, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे important set a default value. You can speed up data entry for the fields that usually contain some value by making that value the default. For example, if 90% of students take Kathak as dance, you can make Kathak for the default value in the dance field. तो वैसे मान लो हमारे पास कुछ एक ऐसी टेबल हमने बना रहे हैं, कुछ एक ऐसा टेबल बना रहे हैं जिसमें अधिकतर स्टूडेंट का यस होगा। सपोज दैट हमने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले स्पोर्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले स्पोर्ट। जब हम स्पोर्ट की बात करेंगे ना बेटा, किसकी बात करेंगे, स्पोर्ट की बात करेंगे, तो इस स्पोर्ट में क्या होगा, इस स्पोर्ट में आपके अंदर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट आएंगे। अभी मैं आपसे कहूँ कि भैया कौन गेम खेलना चाहता है, तो आप में से 99% कहेंगे कि हाँ सर हमें गेम खेलना है। माइट भी पॉसिबल कि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट कहेगा नहीं सर हमको गेम नहीं खेलना, हमको पढ़ाई करना है। ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। तुम सब लोग गेम खेलना के शौकीन हो, अच्छा भी बात है, होना भी चाहिए। तो होगा क्या, तो हमने क्या किया, मान लो कि अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमने गेम का नाम लिखा हुआ है या स्पोर्ट का नाम लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, बाय डिफॉल्ट उसमें यस स्टोर कर देंगे। क्या स्टोर कर देंगे बाय डिफॉल्ट बेटा, उसमें वाई ई और एस को इसमें हम स्टोर कर देंगे। किसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है कि हाँ बच्चे ने खेलना है। तो हमें क्या होगा, जब भी हम उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे यस लिख के आएगा, उसको हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द फील्ड whose default value you want to set. Click on General tab in this area, then the field properties, and from there you have to click on the default view row. डिफॉल्ट वैल्यू रो में आपको क्लिक कर देना है, एंड डिफॉल्ट वैल्यू में से आपको वहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू आपको टाइप कर देनी है। एक्सेस ऑटोमेटिकली एड्स quotation marks around with you typed if this data type is text। क्या करेगा, अपने आप ही कंटेंट क्वेश्चन मार्क्स को इसमें ऐड कर देगा। खैर अब देखो यहाँ पे कथक बन के आ गया अपने आप ही। यू कैन डिस्प्ले द टेबल डाटा शीट, द डिफॉल्ट वैल्यू अपीयर्स इन न्यू रिकॉर्ड। नाउ सेट फील्ड फॉर्मेट। You can change a field's format to update its appearance in data sheet, forms and reports. ओके आप क्या कर सकते हैं, फील्ड फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो क्या चेंज करने के लिए, ताकि उसका लुक जो है, अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाए और उसका रिपोर्ट और फॉर्म में क्या हो, एक अच्छी तरीके से आपको दिखाई देने लगी। और उसके लिए आपको इसका लुक चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहेंगे, फील्ड फॉर्मेट। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्लिक ऑन द फील्ड हुज फॉर्मेट यू वांट टू चेंज। हम उसको क्लिक करना है उस फील्ड में, मान लो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कौन सी है वो, कोई भी फील्ड हो सकती है। फिर हमने क्या क्लिक किया, जनरल टैब में क्लिक किया, हमने जनरल में क्लिक किया, फिर हमने फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट रो में गए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट रो लिखा होगा कहीं पे, उसमें गए। फिर वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्लिक ड्रॉप डाउन मेनू एंड अलाउ टू चूज द फॉर्मेट यू वांट। उसमें आपको चूज कर लेते, मतलब अपने डेट का फॉर्मेट है, डेट को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको डेट का फॉर्मेट आप यहाँ चूज कर लीजिए। फॉर अ नंबर और ऑटो नंबर फील्ड द चॉइसेस रिप्रेजेंटेड डिफरेंट टाइप्स सच एज जनरल, करेंसी एंड परसेंटेज। ठीक, डेट एंड टाइम में क्या होगा, अलग अलग डेट एंड टाइम फॉर्मेट होगा, जैसे डी 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 मंथ, एम एम वाई वाई होता है ना, ऐसे डेट का होता है ना, डी सॉरी डी डी मंथ, मंथ वाई वाई, एक ये फॉर्मेट हो गया, डेट मंथ वाई। ईयर एक ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, ईयर ईयर देन डेट देन मंथ, ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है। जैसे ये जो अलग अलग फॉर्मेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा कि आपको किस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करना है। आपके नेम का भी दो तरह का फॉर्मेट हो सकता है। मान लो कि अगर आपका नाम विजय दीनानाथ चौहान है, तो आपका नाम क्या हो सकता है इस समय, दीनानाथ आप पहले कर दो, बाद में विजय कर दो, बाद में चौहान कर दो। क्या कर सकते हो, क्या फिर विजय दीनानाथ चौहान कर सकते हो। डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरीके से उसको लिखना है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसका फॉर्मेट कहते हैं, किस तरीके से उसको आपको देखना है। फर्स्ट नेम पहले आएगा कि लास्ट नेम पहले आएगा कि सर नेम पहले आएगा या मिडिल नेम पहले आएगा। एंड क्या है, फॉर yes and no fields you can choose choices appear as the way of expressing yes or no. Certain fields such as text, memo and hyperlink have no preset format। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही रहता है। अब वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं और एडिंग रिकॉर्ड टू अ टेबल, ये दो टॉपिक आपके लास्ट बचे हुए हैं। इसका हम लोग एक्सरसाइजेस भी करेंगे अभी। ठीक, चलिए देखते हैं।
अब देखो, क्रिएट अ वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल का मतलब बच्चा ऐसा होता है ना, मान लो कि आपको हमने क्या कहा, एक फील्ड बनाई मोबाइल नंबर। क्या बनाया बेटा? मोबाइल नंबर। अब उसमें आपने मोबाइल नंबर में एंटर किए 13 नंबर, 13 डिजिट। क्या एंटर किए बेटा? 13। जस्ट अ सेकेंड। ओके। आपने क्या स्टोर किया बेटा? 13 डिजिट, DIGIT। आपने 13 डिजिट यहाँ पे क्या किया? स्टोर कर दिया। लेकिन मोबाइल नंबर 13 का थोड़ी होता है। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? मोबाइल नंबर तो होता है बेटा 10 डिजिट का। जब ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है तो क्या हो गया? अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई बच्चा? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई सर कि हम तो जानते थे कि 10 नंबर का होता है, आपने 13 इंटर करा दिया, तो ये क्या होगा? ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे डाटाबेस को। क्या करेगा? रॉन्ग कर देगा। जब भी डाटाबेस को रॉन्ग कर देगा तो हमें क्या होगा? हमें पता चल गया कि ये भैया तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसलिए क्या कर सकते हैं? इसलिए हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल को फॉलो कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। A validation rule is used to force a valid entry to meet a logical test of its validity. The validation rules you can ensure that the correct value is entered in the field. If the user make an incorrect entry, error alerts can stop the user providing the wrong warning. Just provide the information. तो क्या हो सकता है? उसको आप प्रोवाइड करा सकते हो, भैया आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? उसको आप वार्न कर सकते हो। किसको? यूजर को आप क्या कर सकते हो? वार्न कर सकते हो। अब इसको क्या करेंगे? क्लिक ऑन द फील्ड वेयर यू वांट टू क्रिएट वैलिडेशन रूल। ऑब्वियसली हम उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे फीस में क्लिक किया, देन क्लिक ऑन जनरल, देन हमने जनरल में क्लिक किया, एंड देन क्लिक ऑन द वैलिडेशन रूल। And then what we have to do, we have to click on the validation rule row and type the validation rule in the row। यहाँ पे हमें क्या करना है? अपने validation rule को यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है? इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 3000। ओके, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। देन क्लिक ऑन द वैलिडेशन टेक्स्ट रो एंड टाइप द एरर मैसेज व्हाट यू विल अपीयर। यहाँ पे क्या करना है? मैसेज टाइप कर देना है कि क्या मैसेज हमें होने चाहिए। In this example, we have entered 2000, although we have to validate more than equal to 3000। यहाँ पे हमने क्या किया? यस कर दिया, और यहाँ पे हमने 2000 लिख दिया है और वैलिडेट करना है। In the data sheet view, if you enter a wrong entry or violate a rule, a custom error message will appear containing the text you have specified in the validation text. Now you have to click the OK and retype the re-entry. Because why? Because it must be 3000. And what we have entered here? We have entered here 2000. So it is not a valid entry. So this error will be appear, and we have to enter a proper value. ठीक, चलो। Solving and closing the table. Sorry, saving and closing the table. Table in structures is now completed. The next step is to save the table in a database. You should give a name to the table before saving it. Once once you have saved the table, you can continue working in the table window or close the window. So what we can do, we click on save button on the quick launch toolbar, and the save as dialog box will appear. Type the name student detail in the table name box। यहाँ पे क्या हो सकता है? आप कोई भी टेबल नेम टाइप कर सकते हैं उस बॉक्स में। देन click OK button, access save the table and the table name will appear in the title bar। title bar कहाँ सा? जो सबसे ऊपर होता है। फिर click on the close button and you can close the table or you can work either। Now adding record to a table. The first step to create the table and save it. The first step is to create a table and save it। हमको क्या करना है? रिकॉर्ड क्रिएट करना है, उसको सेव कर देना है। The second step is to add record to the table। हमें क्या करना है? रिकॉर्ड ऐड करने हैं। The table must be open so that the record can be added to the table। The table displays the data sheet view। data sheet view में क्या होगा? आपको डाटा दिखाएगा। In data sheet view, the table is represented as a collection of rows and column called data sheet। यहाँ पे आपकी डाटा क्या होगी? आपको रो एंड कॉलम के कलेक्शन में दिखाएगा, डाटा दिखाएगा, जिसको क्या कहते हैं? हम डाटा शीट व्यू कहते हैं।
Now double click on tables student details in the dance class database window. हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक ऑन द टेबल में क्लिक करना है. हमारे यहाँ पे टेबल में कौन सी टेबल बनी हुई है, टेबल बाय डिफॉल्ट अभी हमने बनाई थी ऊपर स्टूडेंट डिटेल्स की. स्टूडेंट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इन द डाटा क्लास डाटाबेस विंडो हमारी ओपन हो जाएगी. यू कैन क्लोज द नेविगेशन पैनल फॉर द मोर स्पेस. इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ये एक्शन होता है यहाँ पे. अब देखो ये टेबल ओपन हो गई. अब क्या, स्टूडेंट डिटेल विंडो टेबल ये है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी है, नेम है, क्लास है, डांस है, ये सब क्या है, इसके फील्ड में मेंबर्स हो गए, फील्ड नेम हो गए. ये डाटा शीट भी हो गया आपका पूरा. ये रिकॉर्ड 1 इज करेंटली रिकॉर्ड, ये बताता है ना आपका स्टेटस बार होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगी. तो ये आपको हमने पूरा MS एक्सेल में चीज़ें बता दी हैं. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा, अब हमको क्या करना है, टाइप द आईडी नंबर इन द फर्स्ट स्टूडेंट आईडी फील्ड. पहले स्टूडेंट आईडी फील्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे. देन प्रेस टैब की टू कंप्लीट द एंट्री फॉर द स्टूडेंट आईडी फील्ड. अब टैप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सब सारे को फिल करते चले जाएंगे. टाइप द फॉलोइंग एंट्रीज बाय प्रेसिंग टैब की आफ्टर ईच वन कंप्लीटेड ऑन द रिकॉर्ड. जैसे एक के बाद एक के बाद एक क्या करेंगे, मतलब पूरी एंट्री को यहाँ पे फाइल करते जाएंगे, टैब दबाएंगे और नेक्स्ट में हम आते जाएंगे, उस तरह के एक एक रिकॉर्ड को मेंटेन करते चले जाएंगे. नाउ जब हमने एक एंट्री पूरी कर ली तब क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे. आफ्टर टाइपिंग द लास्ट की, फॉर एग्जांपल ये वी प्रेस टैब की दबाओ चाहे एंटर की दबाओ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है. यहाँ पे लास्ट के केस में, ठीक, लास्ट के केस में करेंगे तो क्या आएंगे, फिर से हम स्टूडेंट आईडी में आ जाएंगे. फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फिर से क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे फिर से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. Adding the remaining records by the following same step as you have written in the 2 to 4. Okay, same. When you finish the entering the data, you can click on save button and save the changes. यहाँ पे हमको save में click कर देना और changes को हम क्या करेंगे, save कर लेंगे. Access save the table and you can see the name of the table on the navigation panel. Navigation panel में आपको इसका name यहाँ पे दिख जाएगा. तो ये था आपका MS Excel यानी चैप्टर 3 आज आपका कंप्लीट होता है. तो चलिए थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या हमें कितना याद हुआ है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. एक्सरसाइजेस. द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज नोन एज व्हाट, नोन एज वैल्यू. नोन एज वैल्यू क्यों, क्योंकि फील्ड क्या होती है, फील्ड तो आपका कॉलम होता है. ऐसी टेबल होती है ना बेटा आपके एक्सेल में, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये पूरा रो हो जाता है. रो क्या कहलाता है आपका, रिकॉर्ड कहलाता है. ये क्या कहलाता है आपका ऊपर से नीचे वाला, ये कहलाता है फील्ड. तो ये रिकॉर्ड और फील्ड तो हो नहीं सकता, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी स्पेसिफिक वैल्यू वैल्यू ही कहलाएगी. तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा, पहले का आंसर हो गया वैल्यू. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, a row in a table called, a row in a table called value ना, a row in a table called record not value. okay, चलो sorry. the character limit in memo data type is इतना. third, the data type that is used to detail and the descriptive field is memo. okay, the key that you press to move from upper pane to the lower pane is F6. Now the fill in the blanks. Okay. So पहला क्या है? A dash is a collection of organized data. तो a file. Okay. So a file or a table, you can say that a table is a collection of organized data. A row in a table is called record. RECORD record. and ठीक है, a table consists of dash organized in dash and dash, consists of information organized in
रो एंड कॉलम। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, रो और कॉलम जगह क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड एंड फील्ड। ठीक, अपने अकॉर्डिंगली जो आपको कहना वो आप कह सकते हो। देन column can be used to hold field in the table. Okay, dash extraction is used by default in Access 2010 file. Which extension is uses? ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका dash। A dash is a key that differentiates the record in a file is a primary key। ठीक, नेक्स्ट एच क्या है, द डैश टैब कंटेन्स मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज यू वर्क विथ। कौन सा टैब, ये भी आप बताना है आपको। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिए मैंने आपको। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिफाइन द डीबीएमएस, व्हाट इज द नीड ऑफ डीबीएमएस, ऑब्वियसली यू कैन एमएस एक्सेस। मैंने आपको ये होमवर्क में दे रखा था, याद हो तो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने होमवर्क दे रखा था, दोबारा से लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की फिर से ज़रूरत नहीं है, तो आपको सी और टी नहीं लिखना है दोबारा से। नाउ नेम द, एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, ये आपको डिफाइन करना है। एंड नेम द एक्सप्लेन डिफरेंट फील्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ डाटाबेस, ये भी आपको डिफाइन करनी है। तो आपको 4 क्वेश्चन इधर करने हैं एंड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी है। सो आपको क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपकी एक्सरसाइजेज हैं। तो हम आपको बता दें होमवर्क आपका, और आज जिसने होमवर्क नहीं दिया है वो पूरे क्वेश्चन आंसर करेगा, ऑल क्वेश्चन आंसर। ठीक, जिसने आज होमवर्क नहीं दिया, जिसने होमवर्क दिया है उसने कौन कौन सा करना है, पहला, दूसरा और लास्ट का जो 2 है हम बता देते हैं, आपका जूम आउट करके बता देते हैं। ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। आपको ये करना है, ये करना है, ये सी और डी नहीं करना, ई और एफ करना है। तो यानी ए, बी, ई और एफ। ओके, तो ये आज आपका होमवर्क था और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। See you in next class where we will discuss about the more features in MS Access. Okay, हमें ये सब पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। I hope you guys are liking my video. Dedication for you guys, so you can thanks me by rating, by liking, by subscribing. Okay, so thanks for watching this video. Stay home, stay safe. May God bless you all. Bye.